खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मलिक मौज अली की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी उस्मान टीपू की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। एसपीपीओ से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा ने ट्रिपल मर्डर की वारदात में मुलव्वस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरफराज, इमरान, मोहम्मद हुसैन, अली हैदर, अकील, इम्तियाज और साबरा बीबी शामिल हैं। मुलजिमान ने साबका कत्ल की रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे शदीद खौफ व हरास फैल गया। मुलजिमान की फायरिंग से सज्जाद खान, शाहिद खान और अमीन हमजा हलाक, जबकि जवार और मलिक कामरान शदीद जख्मी हो गए थे। तमाम गिरफ्तार मुलजिमान इस मुकदमे में इश्तिहारी भी थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शफीकाबाद में डबल मर्डर की वारदात में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान नूर मोहम्मद, खजर हयात और अब्दुल गफूर ने साबिका कत्ल की रंजिश पर मकतूलैन को सलाह के लिए घर बुलाया। बाद अज़ा मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके रजिया बीबी और कनीज बीबी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूला रजिया बीबी के भाई ने मुलजिमान की बहन कौसर बीबी को 2021 में कत्ल किया था, जिसका उन्हें रंज था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस चौधरा टाउन ने जायदाद के तनाज़े पर वालिदा को कत्ल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार किया। मुलजिम अब्दुल रहमान ने अपनी सौतेली वालिदा मीना बीबी के गले में फंदा डालकर कत्ल किया और फरार हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल दुपट्टा बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन मदामी बाग में शहरी आमिर को कत्ल करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान सादिक हुसैन, आकिब, सजील, सुल्तान और खुरम शामिल। मुलजिमान ने पैसों के लेन देन पर छुरियों के वार करके शहरी आमिर को कत्ल, जबकि सद्दाम हुसैन को जख्मी कर दिया था। ट्रिपल मर्डर केस व्हिच वाज चैलेंज्ड फॉर ऑल ऑफ अस। उसमें हमने तमाम ये साथ में केस होता है एफआईआर नंबर 2155 इसी साल का 2022 का, जिसमें डबल मर्डर केस के अंदर 2 लोगों को रंजिश की बुनियाद पर, मामूली रंजिश की बुनियाद के ऊपर 2 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। We worked out that case as well किया और अल्लाह इस टाइम when you work hard तो अल्लाह की मेहरबानी से भी हमने इस केस भी सक्सेसफुली वर्क आउट किया है। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस शाहदरा टाउन के अंदर अभी रिसेंटली रुख करते हैं पंजाब के तहसील दीपालपुर का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक निजकारी और महंगाई के खिलाफ वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। दीपालपुर वापडा यूनियन के ओहदेदारान, मेंबरान निजकारी और हुकूमत की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ काम बंद करके हड़ताल कर दी। वापडा मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। नाजरीन, आपको बताते चले दीपालपुर वापडा मुलाजमीन की जानिब से निजकारी और महंगाई के खिलाफ वापडा मुलाजमीन ने काम बंद करके हड़ताल कर दी, जिसमें मलिक ताहिर हुसैन सर्कल चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन मोहम्मद यार चेयरमैन गुलाम हुसैन भट्टी, अर्बन दीपालपुर अहमद गिलानी चेयरमैन, हाजी अली शेर बाजवा, मोहम्मद यासीन की क़यादत में रैली निकाली गई और दफ्तर बंद करके हड़ताल कर दी। महंगाई के खिलाफ और निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज, शदीद नारेबाजी भी करते रहे। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे मासी के असासात के साथ दौर जदीद के तकाज़ों पर पूरा उतरती है। खालिद महमूद, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल की हिदायत पर जोनल कमांडर मोटरवेज यूसुफ मलिक डीआईजी का अफसरान की तरबीती वर्कशॉप का आगाज। लाइन हेडक्वार्टर में जेर निगरानी सेक्टर कमांडर हकलाता डेरा इस्माइल खान फरहादुल्लाह खान ने किया। अफसरान की पेशावराना सलाहियत को बरोकार लाते हुए और उनके मजीद बेहतर करने के लिए रोड सेफ्टी ऑफिसर ने भरपूर लेक्चर दिया। डीआईजी यूसुफ मलिक की हिदायत पर मोटरवे अगराज व मकासद, ईमानदारी, शाइस्तगी और मदद के अज़म के साथ दौरे हाजिर के रोड पर तमाम तकाज़े बारे अफसरान को रिफ्रेश कोर्स करवाया गया, जिसमें रोड पे मुसाफिरों की बर वक्त मदद के साथ इमरजेंसी आलात के इस्तेमाल की वर्कशॉप भी शामिल थी। गाड़ी में फंसे मुसाफिरों को हाइड्रोलिक कटर की मदद से निकालने की मशक के साथ आग बुझाने वाले आलात और बसूरत हादसा इमरजेंसी एम्बुलेंस पहुंचने से पहले की इब्तदाई तबी इमदाद फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल भी शामिल था। वर्कशॉप में सबसे पहले इस्लाम और कलाम के साथ पेशावराना अखलाकियात और अच्छे पैगाम रसानी के साथ टर्नआउट पर भी जोर दिया गया। अफसरान बाला के अहकामात की तामील में कानून का नफाज यकीनी और बालादस्ती के साथ अखलाक और शाइस्तगी, जदीद डिजिटल आलात का इस्तेमाल बसूरत गैर मुतमईन मुसाफिर भी बताया गया। ट्रेनिंग सेशन के खिताम पर हादसा आलात की अमली मशक करवाई गई और मजीद बेहतर हिकमत अमली के अज़म को दोहराया गया। लोरालाई से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक टाइफाइड से बचाव मुहिम के सिलसिले में लोरालाई में महकमा सेहत की जानिब से एक रैली ज़ेर क़यादत डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतिकुर रहमान शामानी निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रोडों से होता हुआ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुआ।
ریلی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد انور حمزہ سعید، ڈپٹی DHO ڈاکٹر حلیم اتمان خیل، MD M&E آفیسر میرزادہ کاکڑ، DSMP PHI ڈاکٹر فہیم اتمان خیل، ضیاء غلزئی، اسحاق ناصر، میونسپل کمیٹی کے حیات اللہ مردانزئی، AC بوری، میر جمیل الرحمان بلوچ، اخلاص حمزہ زئی اور دیگر نے شرکت کی۔ ریلی سے DHO ڈاکٹر محمد انور حمزہ زئی اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیفائڈ ایک موذی مرض ہے، اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے کہ احتیاط یا ویکسینیشن۔ 3 اکتوبر سے لورا لائی کے 5 یونین کونسل میں شروع ہونے والے ٹائیفائڈ سے بچاؤ مہم، جو کہ 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو اس کے انجیکشن لگائے جائیں گے تاکہ ملک اور قوم سے بیماریوں کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ ہم تمام مشترکہ کوششوں سے ایک صحت مند قوم کو بنا سکیں، تب ہم جا کر دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں محکمہ صحت ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا اور بچوں کو انجیکشن لگانے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو کہ ہماری قومی، ملی اور مذہبی فرائض میں بھی شامل ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں افسوسناک خبر، کوئٹہ صوب شاہراہ پر خانہ بدوشوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرک میں تصادم، خواتین سمیت 11 افراد جام حق ہونے کی اطلاع، جبکہ 26 افراد زخمی ہوئے جن کو درزندہ اور ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مغل کوٹ کے قریب خانہ بدوش کوچیوں کے ٹریکٹر اور ہینو ٹرک کے مابین خوفناک تصادم، حادثے میں 4 خواتین سمیت 11 افراد موقع پر جام بحق، 26 افراد زخمی۔ ریسکیو ڈیرہ اسماعیل خان ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمیوں اور جام حق افراد کو درزندہ ہسپتال منتقل کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان شدید زخمی افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کیا جا رہا ہے۔